बाईपास फैट होता क्या है, इससे दूध उत्पादन कैसे ले सकते हैं, कितनी डोज से ले सकते हैं, प्रॉपर्ली सारा डिस्कस करता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। बात करते हैं बाईपास फैट की। बाईपास फैट को बाईपास क्यों बोला जाता है, राइट? हम नॉर्मल फैट क्यों नहीं डाले, जैसे तेल होगा क्यों नहीं डालते? बाईपास फैट का ही मतलब क्या है? अभी आपको सबको ही पता है कि मेरी काफी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि जो पशु का जो पेट के 4 हिस्से होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एपोमेजम, राइट? और ह्यूमन जो इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो अराउंड 200 लीटर की कैपेसिटी होती है। अब जब भी पशु कुछ खाता है तो उसमें जाके ही फर्मेंट होगा, उसमें सारा पचने का जो सिस्टम है सारा उसमें होगा। देन वो आगे जाएगा रेटिकुलम, ओमेजम, एपोमेजम, फिर आंतड़ियों में जाएगा, राइट? अभी बाईपास फैट देने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि नॉर्मल अगर फैट देते हैं, जैसे तेल वगैरह दे दिया, तो वो ह्यूमन में ही पच जाएगा। तो आगे जाके जब उसकी एब्जॉर्प्शन की बारी आएगी आंतड़ियों में, वो रहेगा नहीं तब तक। बाईपास फैट इसलिए हो गया। बाईपास कैसे किया उसने? जैसे फैट को नॉर्मली ग्लिसरॉल से करते हैं तो वो एक नॉर्मल फैट बनता है, लेकिन अगर फैट को कैल्शियम आयन से थोड़ा सा सैचुरेट कर दे तो एक बाईपास फैट बन जाता है। मतलब वो र्यूमन इनर्ट हो जाता है, र्यूमन में जाके वो पचेगा नहीं। वो क्या करेगा, र्यूमन में जाएगा बाईपास फैट, लेकिन उसमें उसका कुछ नहीं होगा, कुछ वो टूटेगा नहीं प्रॉपर्ली, कुछ भी नहीं होगा। वो सीधा बाईपास करके जाएगा आगे, ट्रू स्टमक में जाएगा, आंतड़ियों में जाएगा, जिसमें जाके उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, राइट? तो ये है कंसेप्ट बाईपास फैट का। बाईपास फैट कैसे आया, राइट? तो बाईपास फैट हम कब दे सकते हैं? बाईपास फैट देने के लिए ना प्राइमरली 2 ऐसे टाइम आता है जब हम पशु को बाईपास फैट हम दे सकते हैं, राइट? सबसे पहला आता है कि जब पशु ब्याने वाला हो, राइट? तो उसको ब्याने से पहले हम बाईपास फैट दें। क्यों? अब बात यह है कि पशु तैयार हो रहा है कि उसने ब्याना है, उसकी कामिंग होनी है, उसको एनर्जी चाहिए। नॉर्मली पशु इस टाइम पे ही नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाते हैं। बाईपास फैट अगर डाल देंगे तो उसको एक तरह से एनर्जी मिलेगी, एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, काविंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और आगे जाके एकदम से दूध में निकलने के लिए, राइट? अभी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोलेसिस, सीरा का बात किया था। वो भी एक एनर्जी का सोर्स है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन बाईपास फैट की भी यहाँ इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है क्योंकि वो ह्यूमन में टूटेगा ही नहीं। तो जितना भी सारा फैट की एनर्जी होगी ना, पूरी यूटिलाइज होगी पशु को जब उसको एनर्जी चाहिए होती है ब्याने के बाद। तो एक होगा ये केस जब हम ब्याने का टाइम हो उससे पहले बाईपास फैट दे दे पशु को, एटलीस्ट 20 से 25 दिन तक। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि चलो पशु के ब्याने से पहले हमने बाईपास फैट देना है, राइट? अब सेकंड पार्ट ये है कि जब पशु ब्या गया, पशु की काविंग हो गई, राइट? तो उस टाइम पे हमें इसको बाईपास फैट देनी है। सेम कंसेप्ट कि पशु की पार्टीशन हुई है, कैल्शियम लेवल्स डाउन है, एनर्जी डाउन है, राइट? दूध का एकदम से पशु ने दूध निकाला है तो ओवरऑल बॉडी में जो एनर्जी लेवल्स है डाउन होंगे, तो बाईपास फैट तब भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये ऑन द होल एक ही टाइम हो गया कि पशु के ब्याने से पहले और ब्याने के बाद, ये जो पीरियड होता है ना अराउंड 40 to 45 डेज का, इसमें बाईपास फैट पशु को चाहिए ही चाहिए। तो ये मैं एक ही मान के चलूंगा कि ये एक टाइम हो गया जब हमने बाईपास फैट देना है, राइट? प्रॉपरली सेकंड जो टाइम है बाईपास फैट देने का तब आता है जब पशु अपनी पीक प्रोडक्शन पे आ जाता है। कि लेटा से अब पशु किसी की कैपेसिटी है 25-30 की कैपेसिटी है, जब वो प्रॉपर अपनी कैपेसिटी टच कर लेगा तब हमें जरूरत पड़ती है बाईपास फैट देने की, राइट? बाईपास फैट का देने का सिर्फ मतलब इतना है कि पशु को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जाए, क्योंकि जितनी उसको एनर्जी चाहिए दूध प्रोडक्शन करने के लिए, अगर पशु को नहीं मिलेगी तो पशु का बीसेस कम होगा और भी दिक्कतें आएंगी, राइट? तो ये उसी से ये कंसेप्ट आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि पशु को ब्याने के बाद जो हम बाईपास फैट देते हैं ना, उसकी एक इंपॉर्टेंस और निकलती है। जैसे एनर्जी लेवल ऑलरेडी पशु की डाउन है, राइट? तो अब हमें पशु को धीरे धीरे प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि नेक्स्ट महीने उसकी एआई करवा दी, राइट? अब एआई करवाने के लिए क्या है कि एग प्रॉपरली रिलीज होगा तो फिर ही हमारा फायदा है ना कि एआई वगैरह कराएं, नहीं? तो अगर पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में हो गया तो वो प्रॉपरली एग वगैरह रिलीज कर ही नहीं पाएगा, तो कंसेप्शन होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, राइट? तो बाईपास फैट का यहाँ भी इंपॉर्टेंस आती है कि एक स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी बनता है, राइट? जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलेगी पशु का जब प्रजनन, रिप्रोडक्शन के टाइम पे और कंसेप्शन के टाइम पे। ये ऑन द होल बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जब हम डाल सकते हैं, राइट? एक ब्याने से पहले मतलब 15-20 दिन पहले, और ब्याने के बाद 15-20 दिन, और जब पशु पीक प्रोडक्शन पे आ गया। ये 2 हमारी होगी जब हमें एक्चुअली बाईपास फैट चाहिए, राइट? अब बात करते हैं कि बाईपास फैट की डोसेज वगैरह, राइट? ये मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि जिस हिसाब से आपको लगता है कि कई बार होता है कि फार्म्स में साइलेज चल रहा है, राइट? तो ऑलरेडी स्टार्च वगैरह साइलेज में काफ़ी अच्छा होता है, तो उस टाइम एनर्जी के लिए बाईपास फैट की इतनी डोजेज नहीं चाहिए होती।
लेकिन कई बार कई फार्म्स में होता है कि स्टार्च एनर्जी लेवल्स के लिए कोई सोर्सेस बड़े कम होते हैं, तो उन केसेस में जो बाईपास फैट की जो डोसेज है 100 से लेके 150-200 ग्राम पर एनिमल पर हेड भी चली जाती है। अब बाईपास फैट का आपको फायदा फिर उसी टाइम ही होगा अगर आपकी ह्यूमन की पीएच बैलेंस्ड है। आपको मैंने काफी वीडियो में यही डिस्कस करता हूँ कि अगर ह्यूमन की पीएच हिलेगी तो कुछ भी खिला दो, चाहे आप मतलब महंगे से महंगा प्रोडक्ट खिला दो, क्योंकि आजकल तो कंपनीज पता ही आपको पता नहीं कितने कितने नाम से सेम फॉर्मुलेशन के साथ अलग अलग प्रोडक्ट लेके आ रही है। लेकिन अगर आपकी ह्यूमन की पीएच बैलेंस नहीं है, लेट अस से इट इज एसिडोसिस, तेजाबीपन है, तो जो बाईपास फैट भी आप खिलाओगे ना वो भी टूट जाएगा। मतलब वो बाईपास करके आंतड़ियों में जाके अब्जॉर्प्शन ही होगी उसकी। एसिडोसिस हुआ, पीएच कम हो गया, पीएच कम हो गया तो जो बाईपास हमने बना के भेजा था कैल्शियम आयन के साथ जोड़ के उस फैट को, वो वहीं टूट गया। मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ आपको बाईपास फैट खिलाने का। सो सबसे पहले अपने नींव को मतलब मजबूत करो पशु की, दैट इज ह्यूमन। ह्यूमन की पीएच, ह्यूमन का जो पीएच लेवल वो बैलेंस करो, फिर आप जो मर्जी खिलाओ वो पशु को लगेगा भी, फर्मेंट भी होगा और दूध के मतलब तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरे को वैसे पर्सनली मेल कर सकते हो। और आई होप आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ एजुकेट हो रहे हो, तो कुछ भी आपका कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज मेरे को लिख सकते हो। तो मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।